फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लेसन प्लान स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो देखिए लेसन प्लान का एक वीडियो सबसे पहले आ चुका है पहले ही। उसका मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी कि सबसे पहले फर्स्ट क्लास जो है इसका, उसमें बताया गया है कि लेसन प्लान में हम कौन कौन से टॉपिक का यूज करते हैं, उसमें क्या कैसे लेसन प्लान की कॉपी तैयार की जाती है, कौन कौन सा पॉइंट लिखा जाता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, पूरा डिटेल से बताया गया है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये लेसन प्लान बनाने में समझ में भी आएगा कि क्या क्या यूज किया गया है। तो जैसा कि उस वीडियो में बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ भी मैं उसे डिटेल से बता ही रही हूँ, पर एक बार अगर वहाँ आप देख लेंगे तो यहाँ समझने में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अभी हम हिंदी के लेसन प्लान को देखते हैं। हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट का लाएंगे, हिंदी, फिर हिस्ट्री, फिर कंप्यूटर साइंस, सब का लाएंगे। तो अभी हम हिंदी का आज स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी का फर्स्ट लेसन प्लान। तो देखिए, जैसा कि लेसन प्लान बनाने में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम किस विद्यालय में लेसन प्लान ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, गंगाराम आनंदनी मुजफ्फरपुर, जो भी हो आपके विद्यालय का नाम, वो विद्यालय का नाम रहेगा। उसके बाद जो छात्राध्यापिका, छात्राध्यापिका अर्थात आप जो भी ये हैं, आप लोग अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम होगा। फिर कौन से विषय का हम ले रहे हैं, तो यहाँ हिंदी विषय का हम अभी कर रहे हैं, तो यहाँ हिंदी विषय लिखेंगे। फिर आएगा हमारा कि प्रकरण, हम किस प्रकरण के बारे में आज लेसन प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ आज का प्रकरण हमारा है बाल लीला। तो बाल लीला, इसका माध्यम है संपूर्ण संप्रेषण। फिर इधर आइए, इधर देखेंगे हम छात्रों की संख्या कितनी है क्लास में, कक्षा में, तो वो हम लिखेंगे। फिर छात्रों की उम्र क्या है विद्यालय में, वो लिख देंगे इधर। फिर उनकी औसत आयु लिख देंगे। समय कितने टाइम का हमारा ये एक लेसन प्लान होने वाला है, ये क्लास। तो कक्षा का समय लिखा जाएगा कि इतने मिनट का है। जनरली 45 मिनट का ही होता है, तो हम यहाँ 45 मिनट लिखेंगे। फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे कि कौन से डेट पे हम ले रहे हैं, और फिर किस कक्षा में हम ले रहे हैं, तो उस कक्षा का भी नाम लिखा जाएगा। अब चलिए देखिए, देखिए कुछ कॉलेज होते हैं जो कि अपना बना बनाया लेसन प्लान का कॉपी देते हैं, तो उसमें ये सब आपको पहले से ही बनाया हुआ रहता है। लेकिन अगर कभी आपको खुद से बनाना पड़ा कॉपी, तो उसमें ये सब खुद से लिखना पड़ता है। तो इसीलिए ये टॉपिक वाला पहले ही एक वीडियो आ गया था, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और नहीं तो यहाँ भी बनाया हुआ ही है हाथ से, और एक हम रेडीमेड जो कॉपी आता है कॉलेजों का, वो वाला भी दिखाएंगे आपको। वो भी देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ये हाथ से खुद से बनाया हुआ लेसन प्लान का कॉपी है। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का क्या तात्पर्य होता है कि हम जो आज बच्चों को बताने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से उनको कोई ज्ञान है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले से उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ बता देना। तो यहाँ पूर्व ज्ञान में क में लिखेंगे कि ये जो हम प्रकरण बताने वाले हैं आज, बाल लीला, तो इसके बारे में उनको पहले से ज्ञान दे देना है। लकुटी, कमरिया, माखन, ग्वालवाल, चराना, छीका इत्यादि। और ख में है लकुटी, कमरिया, यशोदा, छीका, गोद, माखन, सुन्ना आदि का ज्ञान बच्चों को है पर बता नहीं पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में को भी हम 3 भाग में यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र कमरिया, माखन, मिश्री, गाय, ग्वाल के बारे में बता पाएंगे। मेन उद्देश्य यही है कि जब हम ये प्रकरण को कंप्लीट कर लेंगे तो बच्चे हमको इन सब चीज़ों के बारे में बताने लग जाएंगे। ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। पहला है छात्र कमरिया, माखन, मिश्री, गाय, ग्वाल के बारे में बता पाएंगे। छात्रों को लकुटी, कमरिया, गाय, यशोदा से परिचित करवा पाएंगे। और तीसरा है छात्र पाठ में आए कठिन एवं नए शब्दों को जानेंगे। अब चलिए, अब इसके उपलब्धि को देखते हैं कि ये प्रकरण करवाने का उपलब्धि क्या प्राप्त होगा हमको। तो एक में है छात्र कमरिया, लकुटी, माखन, मिश्री, सखा आदि शब्दों से परिचित हो पाएंगे। पाठ में आए कठिन शब्दों को बता पाएंगे। और तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बोल या लिख कर देंगे। मेन उपलब्धि यही होगा ना, जब हम इसके बारे में पूरा बता देंगे तो बच्चे ये सब काम कर पाने में सक्षम हो जाएंगे।
अब इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात ये प्रकरण बताने के लिए हमको कौन कौन से शिक्षण अधिगम का उपयोग करना होगा। तो उसमें है ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड इत्यादि। अब जब हमारा ये प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा तो अंत में छात्रों का हम मूल्यांकन भी करते हैं। तो मूल्यांकन करने का भी विधि दिया हुआ है कि किस किस विधि से करेंगे। तो ये 4 विधि है। पहला है कि खाली स्थान को भरवा के देखेंगे बच्चों से। दूसरा है सही या गलत का निशान लगवाएंगे। तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। और चौथा समूह अ का समूह ब से मिलान करवा के मूल्यांकन करेंगे हम बच्चों का। अब आइए, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो यहाँ हम विभिन्न कॉलम में इसको बांट लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ विषय वस्तु हो गया, ये दूसरा भाषा बिंदु, तीसरा हो गया कि शिक्षिका का क्रियाकलाप क्या होगा, चौथा हो जाएगा छात्र का क्रियाकलाप, पाँचवा श्यामपट्ट और छठा शिक्षण अधिगम सामग्री। अब चलिए, हम जब कक्षा में हम प्रवेश करेंगे तो वर्ग की व्यवस्था को देखेंगे कि सब कुछ अरेंज वे में है कि नहीं, सभी छात्र अच्छे से बैठे हैं कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ शिक्षिका का क्रियाकलाप दिया हुआ है कि सर्वप्रथम मैं कक्षा में जाकर सभी बच्चों का अभिवादन करूँगी, तत्पश्चात छात्रों के बैठने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करूँगी। तो छात्र क्रियाकलाप में क्या है, सभी छात्र शिक्षिका का अभिवादन करेंगे और वर्ग व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। इधर श्यामपट्ट और शिक्षण अधिगम में कुछ नहीं है। और दूसरा फिर शिक्षिका क्रियाकलाप क्या है कि मैं सभी बच्चों के श्रवण यंत्रों की जांच करूंगी। फिर छात्र क्रियाकलाप होगा कि छात्र इस क्रियाकलाप में सहयोग प्रदान करेंगे। फिर इधर इन दोनों में कुछ नहीं है। अब चलिए, अब जो हमारा मेन प्रकरण है उसका हम परिचय यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो, चार पहर वन सीवट भटक्यो, साँझ परे घर आयो, मैं बालक वैयन को छोटो छींको के ही विधि पायो, ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह पति आयो, जिये तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी आयो जायो, यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बेहसी जसोदा, लय उड़ कंठ लगायो। तो इसके भाषा बिंदु में क्या आएगा, तो इसके भाषा बिंदु में श्री कृष्ण भगवान है। फिर और क्या है इसमें, गाय बैल चराते हैं, माखन मिश्री साथी, यही सब है इसमें। गाय बैल है, माखन मिश्री है, साथी हैं। और नेक्स्ट क्या है फिर इसी भाषा बिंदु में, चोरी पकड़ाने पर माखन खाना, सुबह चराने सीका, ग्वाल वाल सखा, जबरदस्ती मुख मलना, भोली दंड, लकुटिया कमरिया नाच, सूरदास सुनना, जसोदा मैया, कान्हा गोद प्यार करना, ये सब हमारे भाषा बिंदु वाले कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इधर देखिए शिक्षिका क्रियाकलाप क्या होगा। अब शिक्षिका इधर अब शिक्षिका चूँकि मैं हूँ, मैं ही लेसन प्लान करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सभी बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए पूछूंगी कि क्या आप लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हो, ये क्या क्या करते थे। फिर तो सभी बच्चे इधर छात्र क्रियाकलाप में सभी बच्चे मेरे द्वारा लिखे तथा पूछे गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। श्यामपट्ट पर हम भगवान श्री कृष्ण को दिखाएंगे और शिक्षण अधिगम सामग्री में ब्लैक बोर्ड पर भगवान श्री कृष्ण लिखेंगे चौक डस्टर से। फिर इधर क्या है शिक्षिका क्रियाकलाप में मैं सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण गाय बैल को चराते थे और माखन मिश्री को चुरा कर अपने साथियों के साथ खाते थे। फिर इधर छात्र क्रियाकलाप में सभी छात्र मेरे द्वारा बताए गए बातों को गौर से सुनेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्र बताएंगे तथा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। फिर इधर श्यामपट्ट में आएगा गाय बैल चराना, माखन मिश्री साथी वगैरह को दिखाएंगे इधर हम। फिर इधर क्या है शिक्षिका क्रियाकलाप में पुनः मैं सभी बच्चों को बताऊंगी कि ये माखन चोरी करते हुए पकड़ाने पर अपनी मैया से कहते हैं,
मैया माखन को मैंने नहीं खाया है, तुम तो मुझे सुबह गाय चराने भेज देती हो। सिका को मैं नहीं छू सकता, कारण है कि मेरी हाथें छोटी है। मैं ग्वाल वाल सखा सब मेरे पीछे पड़े हैं, जबरदस्ती से सभी मेरे मुख पर माखन को मल दिया है। फिर सभी बच्चे मेरे द्वारा सूरदास रचित कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और वे भी अपनी शारीरिक हाव भाव के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। फिर श्याम पट्ट पर क्या होगा? चोरी पकड़ाने, माखन खाना, सुबह चराने, सीका, ग्वाल वाल सखा, जबरदस्ती, मुख मलना, भोली, दंड, लकुटिया, कमरिया, ये वगैरह नाचना चाहना। ठीक है। शिक्षण अधिगम में सामग्री में क्या होगा कि इनके बातों से संबंधित चित्र कार्ड या शब्द कार्ड ब्लैक बोर्ड पर दिखाएंगे हम। फिर इधर क्या है? शिक्षिका क्रियाकलाप में सभी बच्चों को आगे बताऊंगी कि तू तो मैया कितनी भोली हो, जो इनके कहने पर मुझे दंड दे रही हो, तो यह ले अपनी लकुटी, छोटी लाठी और कमरिया, बहुत ही नाच नचाती हो। फिर छात्र क्रियाकलाप में क्या होगा? सभी छात्र मेरे द्वारा कविता बताए गए को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे तथा वे भी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इधर श्याम पट्ट में तो हो ही चुका है। अब देखिए, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे। फिर इधर शिक्षिका का क्रियाकलाप होगा कि पुनः मैं बच्चों को आगे की कविता बताऊंगी कि सूरदास जो कहते हैं कि इतना सुनकर जसोदा मैया हंसते हुए अपनी कान्हा को गोद में लेकर प्यार करने लगती है। फिर छात्र का क्या होगा क्रियाकलाप? सभी बच्चे मेरे द्वारा बताए गए कविता का भावार्थ जानेंगे, समझेंगे, ग्रहण करेंगे और वे अपनी भाषा में बताएंगे या बताने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्र बताएंगे तथा कुछ मौन रहेंगे। श्याम पट्ट कार्य में वही सूरदास सुनना, जसोदा मैया, कान्हा गोद, प्यार करना, ये सब दिखाएंगे हम। अब चलिए, अब इधर हम शिक्षिका क्रियाकलाप में क्या होगा? श्रवण प्रशिक्षण। तो मैं अपने मुंह को ढक कर कुछ शब्द बोलूँगी और बच्चों से पूछूंगी कि उसने क्या सुना है, जैसे माखन, लकुटी, कमरिया इत्यादि। छात्रों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करूँगी हम। देखिए, चूँकि ये कौन से विद्यालय का? श्रवण वाले विद्यालय का लेसन प्लान है, इसलिए यहाँ पे श्रवण प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे ये श्रवण प्रशिक्षण और वाणी वाचन वगैरह दिया गया है, अन्यथा इनका उतना आवश्यक नहीं है, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए, अब छात्र क्रियाकलाप में क्या होगा कि सभी बच्चे मेरे द्वारा सुनाए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पहचानेंगे या पहचानने की कोशिश करेंगे। फिर इधर शिक्षिका क्रियाकलाप में होगा वाणी वाचन। श्याम पट पर कुछ शब्द छात्राध्यापिका लिखेंगे और बच्चों से वाणी वाचन करवाएंगे। फिर सभी बच्चे द्वारा मेरे लिखे गए शब्दों को पहचानेंगे और सफलतापूर्वक वाणी वाचन करेंगे। अब चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे पुनरावृत्ति। ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब जो भी पीछे पढ़ाया गया है उनको शॉर्ट में 2-4 लाइन में फिर से हम बच्चों को समझाएंगे। तो इसमें क्या है, मैं संक्षेप में पुनः छात्रों को परिचर्चा कराते हुए विभिन्न प्रकार से लकुटी, कमरिया, सखा, चराने, सीका, दंड, नाच आदि के बारे में बताऊंगी और छात्रों से पहचान करवाऊंगी। इसके साथ ही छात्रों के सही सही उत्तर बताने पर वेरी गुड या गुड बोलूँगी तथा बच्चों का पीठ थपथपाऊंगी। अब चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन। तो मूल्यांकन 4 विधि से था। तो पहला है खाली स्थानों को भरो। उसमें मैं ये क्वेश्चन दूंगी, भगवान श्री कृष्ण डैश चराते थे, इधर गाय भैंस। फिर ख में भगवान श्री कृष्ण डैश चोरी करते थे, माखन, दूध। ग में बाल लीला के रचयिता खाली स्थान हैं सूरदास, कबीरदास। फिर जसोदा मैया डैश के कृष्ण को गोद में उठा लेती है, हंस के, रो के। फिर नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री डैश के साथ खाते हैं, साथियों के साथ, मैया के साथ। तो इस प्रकार इन सब का आंसर बच्चों से हम करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूल्यांकन का नेक्स्ट क्या है, सही या गलत निशान लगाओ। देखिए, इधर जैसा कि बताया गया है आपको कि मूल्यांकन इन विधियों से करवाना है, खाली स्थान को, फिर सही गलत, फिर प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अ ब का मिला। तो अब हम सही गलत का यहाँ पे निशान लगवाएंगे बच्चों से। ये क्वेश्चन हम देंगे बच्चों को। तो आइए मैं बोल देती हूँ सारे क्वेश्चन। टोटल 11 क्वेश्चन है, इसमें सही गलत का निशान बच्चों से लगवाना है पूछ पूछ के। तो क्या है, पहला भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाल के साथ गाय चराते थे। तीसरा, माखन के छींकों तक भगवान श्री कृष्ण आसानी से पहुंच जाते थे। चौथा, श्री कृष्ण भगवान बंसी अच्छा बजाते थे। पांचवा, श्री कृष्ण भगवान हारमोनियम बजाते थे।
छठा, भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा था। सातवां, ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण बकरी चराते थे। आठवां, श्री कृष्ण भगवान लकुटी और कमरिया रखते थे। नौवां, यशोदा माता ग्वाल बाल का कहा मानती है। 10वां, यशोदा माता हंसकर भगवान को गोद में उठा लेती है। 11वां, बाल लीला के रचयिता सूरदास हैं। फिर मूल्यांकन का नेक्स्ट कौन सा है, हाँ या ना में उत्तर दो। तो इसमें भी आपका 14-15 क्वेश्चन है। मैं सबको एक एक कर बोल देती हूँ और ये सब हम क्लास में छात्रों से करवाएंगे। पहला, छीका रस्सी की बनी होती है, हाँ कि ना, इसमें बच्चों को जवाब देना है। दूसरा है, बाल लीला के रचयिता कबीर दास हैं। तीसरा, यशोदा माता रोकर श्री कृष्ण को गोद में उठाती है। चौथा, श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाया करते थे। पाँचवा, श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा था। छठा, बाल लीला के रचयिता सूरदास हैं। सातवां, यशोदा हंसते हुए कान्हा को गोद में लेती है। आठवां, भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे। नौवां, श्री कृष्ण मधुवन में गाय चराते थे। 10वां, लकुटी तथा कमरिया श्री कृष्ण साथ रखते थे। 11वां, ग्वाल बाल के साथ यशोदा माता गाय चुराती थी। 12वां, गाय चराने यशोदा माता जाया करती थी। 13वां, श्री कृष्ण भैंस चराने जाया करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण की माता का नाम सूरदास था। 15वां क्वेश्चन, ग्वाल बाल के साथ माखन चुराने का काम भगवान श्री कृष्ण का था। और फिर हम गृह कार्य दे देंगे बच्चों को, जिसमें कि समूह अ का ब से मिलान करके उनको लाना है। तो अ में सूरदास, श्री कृष्ण की माँ, लकुटी, कमरिया, और ब में यशोदा, छोटी लाठी, बाल लीला, कंबल, इस तरह लिख देंगे और फिर उनको मिलान करके लाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर है और वहाँ पे साइन करवा देंगे हम। तो इस तरह एक लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये वाला तो हो गया और फिर इसका एक इस कॉपी का वीडियो भी मैं ला दूँगी। अगर इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो में देख देख के आप कर लीजिएगा। सेम इसी प्रकरण का होगा, बाल लीला प्रकरण का ही वीडियो में रहेगा। ये तो यहाँ पे समझा समझा किया हुआ है, तो शायद आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। वो शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। अभी हम लोग हिंदी का लेसन प्लान कर रहे हैं, आगे और भी इसके 5-7 प्रकरण को मैं लाऊंगी। उसके बाद हम किसी दूसरे सब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।